हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई कहानी चिड़िया और चींटी में। चलिए बच्चे, हम जानते हैं कि लेखक सुशीला जी ने इस कहानी में चिड़िया और चींटी के बारे में क्या लिखा है। पेड़ पर एक चिड़िया और उसके 4 बच्चे रहते थे। उसी पेड़ के नीचे चींटियां भी रहती थी। एक दिन चिड़िया खाना लाने गई। उसके बच्चे भूख से चींची करने लगे। बच्चों को बाद में क्या लगी भाई, भूख लगी, तो वो रोने लगे। चींची करने मतलब रोने लगे। चींटियों ने बच्चों का रोना सुना। उन्होंने गेहूं के दाने घोंसले में रख दिए। बच्चों ने दाने खाए और चुप हो गए। चिड़िया रोटी लेकर आई। बच्चों ने उसे सारी बात बताई। चिड़िया ने खुश होकर रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। चींटियां भी खुश होकर रोटी खाने लगी। बच्चों ये देखिए, जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया और उसके 4 बच्चे रहते थे। चिड़िया होता है कि एक दिन खाना लेने बाहर चली जाती है, तो बच्चे पीछे से जो होते हैं भूख की वजह से वो चींची चींची करके रोने लगते हैं। तो उनकी आवाज़ चींटियाँ सुनती है और वो क्या करती हैं कि उनके घोंसले में देखे चढ़ करके जाती हैं ऐसे, और क्या रख के आती है, गेहूं के कुछ दाने। गेहूं के दाने खा करके बच्चे जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि जब उनको खाना मिल जाता तो बच्चे क्यों रोएंगे, वो नहीं रोते हैं और वो खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन बाद में जब उनकी माँ आती है, चिड़िया आती है, वो आती है रोटी का टुकड़ा लेकर के शाम को घोंसले में, तो वो अपनी माँ को सारी बात बताते हैं कि आज हमें क्या हुआ था, कि आज हमें जब भूख लगी थी तो हमें पीछे से चींटियों ने कुछ गेहूं के दाने दिए थे और जिसे खा करके हमारी भूख मिट गई। तो चिड़िया को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया क्या करती है कि चिड़िया भी अपनी रोटी के एक हिस्से में से एक टुकड़ा जो होता है वो क्या करती है कि नीचे गिरा देती है। तो उसको जो होता है रोटी के टुकड़े को चींटियाँ उठा लेती हैं और वो भी खुश होकर के खाती। इस कहानी से बच्चों आपको यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पहले चींटियों ने चिड़िया के बच्चों की मदद की थी, फिर चिड़िया ने भी चींटी को बदले में खाना दिया, तो ऐसे उनकी भी मदद हो गई। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली ना कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आप किसी की हेल्प करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैसी लगी बच्चों आपको चिड़िया और चींटी की कहानी? बहुत अच्छी लगी भाई, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया। आप भी इस कहानी को अपने घर में अपने दादा दादी, अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर सुनाना। बच्चों आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ इसी तरह से मिलती रहें। चलिए बच्चे, अब हम इसका अभ्यास कार्य भी ख़त्म कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 समझ कर लिखिए। बच्चों ये देखिए, हमें यहाँ पर एक और यहाँ पर हमें दिया है अनेक। ये आपको कुछ शब्द दिए हैं, इधर यहाँ पर इनके अनेक शब्द बनाने हैं। जैसे देखिए बच्चा एक बच्चा है यानी कि यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बनाने हैं अनेक, तो क्या हो जाएगा आपका बच्चे देखिए, एक में जो होता है सिर्फ एक ही चीज़ आती है और अनेक में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हमारी आ जाती है। दाने का क्या हो जाएगा, दाने। घोंसला, घोंसले। रोटी का एक टुकड़ा तो टुकड़े। बात कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति से, अगर बहुत सारे लोग हैं तो बातें कर रहे हैं। और प्रश्न नंबर 2 जानवरों को उनके घरों में पहुंचाइए। इस प्रश्न में बच्चों आपको यहाँ पर कुछ जानवर के नाम दिए गए हैं और ये उनके घर के नाम दिए गए हैं। आपको यहाँ पर उनसे मिलाना है। जो जिस घर में रहता है उसी घर से आपको मिलाना है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, चूहा कहाँ रहता है, हमारा बिल में रहता है। चींटी कहाँ रहती है, वो बॉम्बे में रहती है। ऐसे ही हमारा घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। और हमारा शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। चिड़िया कहाँ रहती है, आपने देखा था ना पेड़ पे एक घोंसला था, तो पक्षी ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 नीचे दिए गए चित्रों को देखकर और सोचकर संबंधित खाने में सही का निशान लगाइए।
बच्चे ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए गए हैं इस बॉक्स के अंदर और इस मज़े से खाएंगे, और यहाँ पर आपको इस बॉक्स में दिया खाना पड़ेगा और यहाँ दिया है बिल्कुल नहीं खाएंगे। में हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको कुछ खाने की लिस्ट दी गई है, जो खाना आप मज़े से खाते हैं तो आप वहाँ पे टिक करना है आपको। जैसे आप देखिए दूध है, दूध आप बहुत अच्छे तरीके से सभी बच्चे पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पे राइट लगा दीजिएगा, सही का निशान लगा दीजिएगा। और रोटी, रोटी कुछ बच्चे बहुत कम खाते हैं, आजकल ज़्यादातर बच्चे बाहर की चीज़ें खाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है बेटा। तो वो आपको खाना पड़ेगा, अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका शरीर है वो सही से काम नहीं करेगा, हमें ताकत नहीं मिलेगी। ऐसे ही देखिए संतरा है बच्चों, संतरा भी बहुत बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, तो मज़े से खाते हैं। और ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बैंगन है, बैंगन बच्चे बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते, बिल्कुल भी, तो वो आपका इस कॉलम में आ जाएगा, बिल्कुल खाना नहीं पसंद करते हैं। ऐसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम सब बच्चों को पसंद है। दवाई भी आप बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते, लेकिन फिर भी वो खानी पड़ती जब आप बीमार हो जाते हैं। तो बच्चे ये आप अपने आप से इस प्रश्न को कीजिएगा, आपको क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है, क्या आप मज़े से खाते हैं और क्या बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो बच्चों हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। बॉक्स में दिए गए शब्दों को चुनकर चिड़िया और चींटी की बातचीत को पूरा कीजिए। ये देखिए बच्चे, ये बॉक्स के अंदर खाना, फल बच्चों, बीज बच्चों, किसके और खाना, ये कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। बच्चों इस प्रश्न में आपको यही बताना है कि चिड़िया और चींटी के बीच में क्या क्या बात हुई होगी, क्योंकि भाई चिड़िया और अपनी भाषा होती है और चींटी की अपनी भाषा। यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करनी है कि उन दोनों में क्या बातें हुई होगी। देखिए जैसे पहली लाइन में हमें दिया गया है, चींटी बोलती है, बहन चिड़िया तुम अपने, तो यहाँ पे क्या आएगा, बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाई हो। अब दूसरी लाइन में आप देखिए, चिड़िया चींटी बहन हम पेड़ से फल तोड़कर लाए हैं। चिड़िया देखो क्या कहती है, चींटी बहन हम कहाँ से लाए हैं फल, पेड़ से तोड़कर लाए हैं, तो फल आपका यहाँ पर आ गया। अब देखिए तीसरी लाइन में चींटी क्या बोलती है, चिड़िया बहन थोड़े से फलों के बीज हमारे लिए गिरा दो। तो देखिए यहाँ पे आएगा आपका बीज, तो बीज मैंने देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे लिखा है। चिड़िया क्या बोलती है, ठीक है बहन, पर तुम किसके लिए खाना ले जा रही हो। वो बोलती है कि तुम किसके लिए खाना लेके जा रही हो। 5वीं लाइन में देखिए क्या बोलती है चींटी बहन हम अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे। क्या कहती है, उसके भी बच्चे होंगे ना भाई, जैसे चिड़िया के बच्चे हैं तो चींटी के भी बच्चे होंगे, तो वो भी यही कहते हैं कि हम अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे। तो बच्चों देखिए मैंने इस बॉक्स में क्या किया है, नंबर 1 पे क्या आएगा, नंबर 2 पे क्या आएगा, मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया है जिससे कि मुझे यहाँ पे भरने में आसानी हुई। तो बच्चे आप भी ऐसे कीजिएगा, यहाँ पे नंबर डालिएगा पहले और फिर आप इस इन फिल इन द ब्लैंक्स में आप इनको भरिएगा। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, इसके प्रश्न उत्तर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चे अब मिलते हैं हम एक नई कहानी में।